ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसो मां जानीतुं जासि गर्भदं मां गणपतये नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम सरस्वती नमः ओम ऐं सरस्वती नमः ओम ऐं सरस्वती नमः ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः। कुबेराय नमः वैश्वनाय विद्येश्वराय नमः। ओम सत्यनारायण सत्यनारायण लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे विष्णु हिरण्यवर्णार्णीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। कृष्णाय नमः माधवाय नमः माधवाय नमः कृष्णाय कृष्णाय कृष्णाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतम्। शिवाय नमः कार्तिकेयाय नमः नंदीश हनुमान अडिलंबणि जन्मोन्मार्य लंगपति ने कुछ समुद्र लाई सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति तुलसी संगठ के मिटे कुछ ध्यान दरोड़वान जतिन रामदूताय नमः रामदूताय। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनेश्वरम। सभी देवी देवता सभी देवी भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय। आज आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, तो मैं आपको कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म के साथ और भी कई है मत के वो उसके साथ इसके साथ मतलब, बट मेन जो है वेद व्यास का जन्म हुआ था इसी दिन, इसलिए वो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। अब गुरु होना चाहिए, ये बनाना चाहिए, बट गुरु बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप उपयुक्त हैं और गुरु भी उपयुक्त है। उन्हीं को ये कहा गया है कि गुरु बनाने के टाइम में आपको ये देखना है कि गुरु भी ऐसे होने चाहिए जिससे आपको प्राप्ति हो। गुरु का मतलब ही ये होता है गिवर, प्रीचर, टीचर, कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। हमारे जन्म के साथ ही जब हमने थोड़ा सा भी होश संभाला, वहीं से हमारे पिताजी, जो कि हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, तो पिताजी ने एक चीज़ सिखाई और मेरे रियल मामा भी बहुत बड़े साधु हुए, उन्होंने भी और मेरे पिताजी ने भी। मेन पिताजी ने जो सिखाया वो आप भी सुनिए और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई गुरु, तो गुरु के लिए यह है कि वो उपयुक्त हैं कि नहीं है, कैसे हैं, क्या है, वो सब चीज़ों में अपने संशय में शंका में जाना ही क्यों। अपने तो सीधे, जिसको मेरी टर्म्स में मेरी लैंग्वेज में तो कि दोस्ती ऐसे से ही करो जो सशक्त हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई अपने तो जिनके शरण में हम शरणागति किसके हैं, हम तो उस परमेश्वर के हैं। तो उसमें मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जो मेन है वो पंचदेव की पूजा होनी चाहिए रोजाना। तो सबसे पहले जैसे गणेश जी के माता श्री माँ दुर्गा जगदम्बा, करणी जी, मम्माई जी, खोडियार माँ, सचियाई माता, वो जो डिफरेंट बट दुर्गा। फिर उनके गणेश जी के पिता महादेव, भगवान भोलेनाथ, शिव, और विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश से चलता है ना, तो विष्णु जी हमारे जीवन का सारा कोर्स का निर्धारण तो यही करते हैं। और जो हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता है वो है सूर्य देव, जिनके हम दर्शन करते हैं डेली।
तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये पंचदेव की पूजा हमें डेली करनी चाहिए। अब हमने भी यही शुरू किया, हमने भी इनको अपने गुरु माना, इन्हीं की शरणागति गए और इन्हीं से हमने मेरी लैंग्वेज में दोस्ती की। और मैं इतना संतुष्ट हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना आनंदमय हूँ कि इन्हीं भगवान या मेरी श्रद्धा और भाव इनके साथ जुड़ा हुआ है, उससे आज तक हम हमेशा सुखी ही रहे और सुखी ही रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब हम आगे चलते चलते मैं ज्योतिषी बना, ज्योतिषी की। अब यहाँ आ गया कि राशियाँ क्या, तो मेरी राशि है कर्क। कर्क राशि चंद्रमा से जुड़ी हुई है, बड़ी भावुक राशि है, भावनात्मक। कर्क राशि के जितने भी लोग होते हैं उनमें ये वीक पॉइंट समझ लीजिए या एक अच्छा पॉइंट समझ लीजिए। दे आर फुल ऑफ लव एंड इमोशंस। उनको बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, हर एक के लिए वो तैयार खड़े रहें। मेरी राशि है इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट करेक्टर है, दिस इज अ करेक्टर ऑफ कैंसेरियंस। जो कर्क राशि के लोग हैं उनका ये है। तो कर्क राशि वालों को सबसे ज़्यादा चंद्रमा की राशि है। तो सबसे पहले हमारे गुरु कौन हुए, जो स्वयंभू है, अपने आप ही प्रकट हुए थे, भगवान शिव। तो उनको मैंने माना। अब भगवान शिव इनके भी इन्हीं से निकले हुए हैं, विष्णु जी भी इन्हीं से निकले हुए हैं, अर्धनारीश्वर के रूप से ही निकले हुए हैं। पर भगवान विष्णु के भी एक रूप के लिए बहुत भक्त हुए भगवान शिव भी, होने को वो भगवान कृष्ण के लिए भी हुए। पर भगवान राम तो मेरे दूसरे गुरु हनुमान जी के गुरु, वो भगवान राम। तो मैं भगवान राम और शिव की उपासना जब मैं 8-10 साल की उम्र में था वहाँ से शुरू की, और उसका ही चमत्कार समझ लीजिए, मैजिक, मिरेकल, कुछ भी समझ लीजिए, कि आज तक बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई जो कि बहुत विपरीत भी थी, बट उसमें भी मेरा एक स्टेटस देखेंगे आप, बहुत बार लिखता रहा हूँ। आजकल मुझे वो लिखने की फुर्सत नहीं है, अदरवाइज लाइफ इज ब्यूटीफुल, वी हैव फुल ऑफ एंजॉयमेंट्स इन आवर लाइफ। अब ये अलग है कि हम किसके विश्वास पे, किसकी दोस्ती के प्रभाव से हम उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने तो भगवान शिव और भगवान राम। अब मेरे आगे बढ़ती है हमारी जर्नी, उसमें ये है कि मेरी पत्नी रुक्मणी जी वो जुड़े, तो उनकी राशि है तुला। तुला और वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र भगवान, ग्रह देवता, कुछ भी समझिए। वो भी बहुत इमोशनल राशियां होती है, वृषभ और तुला। मेरे घर में चंद्रमा के बेस की राशियां बहुत है। मीन राशि भी चंद्रमा का उसमें प्रभाव ज़्यादा होता है, वृश्चिक में तो पूरा होता ही है, तुला तो बहुत है मेरे घर में। तो वो सब होने से हमारी जर्नी और आगे चली। तो भगवान शुक्र या शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई जो राशियां हैं, स्पेशली तुला वृषभ राशि, उनके लिए विष्णु, और विष्णु में भी कौन, भगवान कृष्ण। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी गुरु नहीं हो तो कृष्ण को ही हम गुरु मान लें। सर्वदेव जो माने जाते हैं, कृष्ण सर्वदेव जगत गुरु। तो आप देखिए कृष्ण जी को तो सबके जगत के गुरु माना है, तो वो जुड़े। तो इस तरीके से हमारी जर्नी इतनी सुखद और इतनी स्वाभाविक और इतनी प्रेम में रही है कि हम तो भगवानों से ही हमने तो गुरु मान लिया। आज सुबह से ही जो गुरु की पूजा की बात करें तो मैंने तो शुरू भोलेनाथ से ही किया। मेरा स्टेटस भी देखेंगे आप आज का तो, और वही मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, आज मेरे जो ग्रैंड सन है, पवित्र का लड़का माधव, देखिए नाम ही क्या है उसका, माधव चंद्र सिंह। तो माधव की आज
जन्मदिन है, तो उसको भी दर्शन अभी करवाए हैं, और वो ही हमारी तो जर्नी रही है। आप सबके लिए मैं ये कह दूं कि आप अगर पूछना चाहें तो मेरे 9978627397 ये मेरा नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, और लॉजिकल मैं आपको बता दूंगा कि कौन से देवता को गुरु मान के आपको आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो पंचदेव की पूजा करनी ही चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, बट विशेष क्या है वो जरूर मैं बता दूंगा। अब आगे मैं और आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। अभी भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए 4-5 दिन पहले, एकादशी के दिन। अब ये 4 महीने में मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि भाई, एक है सावन का महीना भगवान शिव, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणेश, और उसके आगे आश्विन माँ दुर्गा नवरात्रि आएंगी, शरद नवरात्रि। उसके बाद में कार्तिक माह में फिर भगवान विष्णु, तुलसी जी का विवाह, और ये सब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे, शुभ कार्य शुरू होंगे। तो ये 4 महीने का जो चतुर्मास की जर्नी है, इसमें विशेष कल से जो सावन का महीना लग रहा है, मैं ज्योतिषी हूँ इसलिए आपको बता दूँ कि चंद्रमा, शनि, मंगल और राहु केतु और काल सर्प, जिनके भी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, इन सब के लिए इसी माह सारे विधान, जाप, पूजा और जितने भी तरीके के उपाय हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। विशेष उन सब के लिए जिनके की चंद्रमा और काल सर्प वाला है, और शनि जिनके ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, खराब है शनि जन्म कुंडली में, उन सब के लिए ये माह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए, और मैंने नंबर मेरे बता दिए हैं, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ को आनंदमय होकर सुनिए। आप अगर उस चीज़ को सुनते हैं, कोई दर्शन आप करते हैं कैजुअल, कोई दर्शन आप करते हैं बड़े आनंदमय होके, आपको जितना फल आनंदमय होने से मिलेगा उतना कहीं भी नहीं मिल पाएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, उपाय करते रहिए जब तक अपने आप को उसमें खो नहीं दोगे। ये जैसे होता है ना कि मैडनेस इज रिक्वायर्ड इन लव, तो मैडनेस इज रिक्वायर्ड इन भक्ति ऑल्सो। यू हैव टू lose yourself to gain, lose yourself to gain. This is what I am saying, that's what I am saying. तो आप ऐसा करिए और आनंद लीजिए, आरती के दर्शन कीजिए। गणेशाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः। आज बुधवार है तो बुद्धाय नमः, गणपते नमः। बुद्धाय। आनंद लीजिए।